हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो होगा क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में हमने कुछ एप्लीकेशंस की थी, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला मेन टॉपिक है हमारा ये। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक आदमी था। कहाँ था रे? एक आदमी था जिसका नाम था, क्या नाम था रे बच्चा? एबी नाम का कोई आदमी था। ठीक है सर। उसके पास क्या था? 5 एकड़ ज़मीन थी। 5 एकड़। एक आदमी था, उसके पास 5 एकड़ ज़मीन थी। ये ज़मीन है 5 एकड़। 1 2 3 4 5। ठीक है। और 2 बेटे थे उसके। कितने बेटे थे? 2। हुआ क्या, उस इंसान का जब अंत समय आता है तो क्या करता है? वो अपनी ज़मीन जायदाद अपने बेटों के नाम करता है। बेटे कौन कौन थे? एक बेटे का नाम था AC और एक बेटे का नाम था BC। आदमी था AB, उसके पास 5 एकड़ ज़मीन थी। जब वो मरने लगता है तो अपने ज़मीन को अपने बेटों के नाम करता है। अब हुआ क्या, उस इंसान का एक बेटे में लाड प्रेम ज़्यादा था। छोटे बेटे में लाड प्रेम ज़्यादा था और बड़े में थोड़ा सा कम था। तो उसने क्या किया, अपनी 5 एकड़ ज़मीन में से 3 एकड़ छोटे बेटों को दे दी और 2 एकड़ बड़े बेटों को दे दी। 5 एकड़ ज़मीन थी उसके पास, 5 में से 3 दे दी छोटे बेटे को और 2 दे दी किसको? बड़े बेटे को। हुआ क्या, एक इंसान आया, एक बंदा आया इन दोनों बेटों के पास और एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा कि आपको जो ज़मीन मिली है किस रेशियो में मिली है? आपको जो ज़मीन मिली है किस रेशियो में मिली है? तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो दोनों बेटे क्या जवाब देंगे? वो दोनों बेटे जवाब देंगे कि बड़े को मिले हैं 2 और छोटे को मिले हैं 3। तो भैया रेशियो क्या बन गया रे? 2:3। 2:3 बन गया भाई। ये क्या बन गया? 2:3। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगा। जो AB है, AB वो एक लाइन सेगमेंट है। AB एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन बीच में कोई पॉइंट मिलेगा आपको कहीं न कहीं। इस AB के कहीं न कहीं बीच में आपको पॉइंट मिलेगा C। पॉइंट C क्या करेगा? इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2 टुकड़ों में काट देगा। तो इस टुकड़े के पास कितना रेशियो है और इस टुकड़े के पास कितना रेशियो है, वो हमें बताना है कि पॉइंट C जो है, पॉइंट C वो इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा मेन कंसेप्ट है भैया। ये हमारा मेन क्या है? कंसेप्ट है। ठीक है सर। तो देखो, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। 2:, क्या बन गया? 2:3। अब 2:3 का मतलब क्या है कि जो A और C है, उसके पास 2 पार्ट्स हैं और जो B और C हैं उसके पास कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं। जिसके पास जितने पार्ट्स हैं वो रेशियो में लिखा जाता है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। देखो, एक एग्जांपल और आपको दे दिया जाए। ये लाइन सेगमेंट है PQ। ये लाइन सेगमेंट है PQ जो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने कहा यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट R ले लिया। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पॉइंट R है ना,
जो पॉइंट आर है इस पूरे पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? आप क्या कहोगे? जो आर है, आर उससे इस साइड में कितने पार्ट्स हैं, उसके लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं, काउंट करो, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं, तो इस साइड का रेशियो कितना बन गया? 3। और राइट की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? राइट की अगर बात करेंगे तो आर के राइट में कितने पार्ट्स बच गए? 1 2 3 4, तो इस साइड में कितने पार्ट्स बच गए? 4। भैया रेशियो क्या बन गया? 3:4। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आ गई सर, आगे चलो। अब करना क्या है? करना क्या है? करना ये है, क्या करना है सर? जो 3 पॉइंट आपको गिवन होंगे वो आपको ऑर्डर में लेने हैं। पहला पॉइंट ए, लास्ट का पॉइंट बी, और जो बीच का पॉइंट होगा जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, बीच का पॉइंट होगा वो आपको सी लेना है। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। जरूरी नहीं कि ए बी सी लेना है, पी क्यू आर भी आप ले सकते हैं। ध्यान क्या रखना है? जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1 है। क्या मान लिया रे? कोऑर्डिनेट मान लिए सर x1 और y1, किसके? पहला पॉइंट के। और जो लास्ट का पॉइंट है, लास्ट का पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x2 और y2, x2 और y2। जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x1 y1, और जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x2 y2। ये इसी ऑर्डर में लेने हैं, इसी ऑर्डर में लेने हैं। और जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट है जिसको हमने क्या लिया है, जो बीच वाला पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है भाई साहब? डिवाइड कर रहा है, उसके लेने आपने रेशियो क्या? x रेशियो x, y। ये जो मैंने ऑर्डर बताया है आपको, ये सेम लेना है। जो पहला पॉइंट है x1 y1, लास्ट का पॉइंट है x2 y2, और जो बीच वाला पॉइंट है x, y। ये इसके क्या लेने हैं आपने? क्या लेने हैं? कोऑर्डिनेट लेने हैं तीनों पॉइंटों के। फिर अब हमें ये तो नहीं पता होगा ना कि रेशियो क्या बनेगा, रेशियो क्या बनेगा, तो हम क्या ले लेते हैं कि इस साइड में मान लीजिए m पार्ट्स हैं और उस साइड में मान लीजिए n पार्ट्स हैं। तो रेशियो क्या बन गया सर? m रेशियो n, m रेशियो n बन गया। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहेगा? सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड क्या करना है सर जी? सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड क्या करना है? जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को, जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, उस पॉइंट के क्या निकालने? कोऑर्डिनेट, यानी कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी भाई साहब? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला कहां यूज किया जाता है? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी के हमें क्या करने हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं? सी के। सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x और y, x और y। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? x और y। तो ये हमें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो जरा, अलग अलग से फाइंड करेंगे हम। पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बात और सुन लो, जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो ये 2 खटिया है, ये 2 खटिया, ये इस खटिया का नाम है x1, इसका नाम है y1। यहां भी 2 खटिया है, इसका नेम है x2, इसका नेम है y2। एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा मैं आपको, अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, और जहां जिस पॉइंट के ऊपर, जहां जिस पॉइंट के ऊपर ये क्या हो रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट के ऊपर डिवाइड हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर एक आपने ये दीवार बना देनी है। ये एक दीवार बना देनी है। कहाँ बनानी है दीवार? ये अरे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कभी कॉपी में बना दो, ये ऐसा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या कहा मैंने कि एक घर था ए घर में 2 खटिया हैं, x1 और y1। एक घर था B जिसमें भी 2 खटिया है, x2 और y2। ठीक है, और क्या, जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है, वहां एक दीवार बना दो। क्या बना दो? दीवार बना दो। बना दी। देखो भाई क्या करना है, करना क्या है? 2 चोर थे, 2 जानी दुश्मन थे भाई। जो जानी दुश्मन थे, एक तो इस घर में रहता है BC में, और एक AC घर में रहता है। 2 दुश्मन थे जो 2 घरों में रहते हैं। एक राइट वाले घर में रहता है और एक लेफ्ट वाले घर में रहता है, और दोनों मौका ढूंढ रहे हैं क्या करने का? जो परिवार में 2 खटिया है, उनको चुराने का। 2 चोर थे, कौन? एक M और एक N। M रहता है राइट साइड में यानी कि BC घर में, और M रहता है AC घर में। ठीक है, दोनों क्या मौका ढूंढ रहे हैं?
दो खटिया है, दो खाट हैं। कहाँ? इस घर में भी दो खाट है। कौन सी? x1 y1, और इस घर में भी दो खाट है भाई, x2 y2। दोनों मौका ढूंढ रहे हैं चुराने का, दोनों मौका ढूंढ रहे हैं चुराने का। देखो कैसे चुराएंगे, हमें क्या निकालना है चुराएंगे कैसे? रात का समय था, क्या m इस दीवार को लांग करके पहली खटिया के पास पहुंच गया। m दीवार को लांग के इस पहली खटिया के पास पहुंच गया, तो n भी कम नहीं था, तो n ने भी दीवार लांगी और ये पहली खटिया उठा ली। दोनों ने पहली खटिया उठानी है, ध्यान रखना इसका बात का। पहले उठाएंगे और फिर दूसरी उठाएंगे। कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है? जब आप यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी आपको x की वैल्यू की बात करनी है और यहाँ भी आपको x की वैल्यू की बात करनी है। ठीक है सर जी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू कैसे निकलेगी? m ने कौन सी खटिया उठाई? m ने उठाई पहले वाली, यानी कि x2। तो m के साथ किसको लगा दो? x2 को। बीच में साइन आएगा पॉजिटिव, बीच में साइन आएगा भाई साहब पॉजिटिव। ठीक है सर जी। अब देखो, जो n था n, वो भी कौन सी खटिया उठाएगा? पहले नंबर की। पहले नंबर पे कौन है? x1। तो n के साथ क्या लगा देंगे? x1। नीचे क्या लगाओगे? दोनों चोरों को इकट्ठा कर दो। दोनों चोरी तो दोनों ने की है ना, m ने भी की है और n ने भी की है। दोनों चोरों को इकट्ठा कर दो। तो इकट्ठा अगर हो गया, m प्लस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये बन गया भाई साहब पहला फॉर्मूला। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करनी है। अब दोनों ने एक खटिया चुरा ली, लेकिन दोनों क्या चाहते हैं? घर को खाली करना चाहते हैं। कहते हैं क्या, जो दूसरी खटिया बच गई उस खटिया को भी क्या करेंगे भाई? चुराएंगे। तो अगले रात की बात है। देखो ये पहले रात की बात होगी, मीन्स x की वैल्यू फाइंड होगी। अब किसकी बात करें? दूसरी रात की बात करें। दूसरी रात यानी कि y की वैल्यू बात करो, y की वैल्यू की बात करो। पहली बात किसकी करनी है? x की, और दूसरी बात किसकी करनी है? y की। चलो y की बात करते हैं। वही दोनों चोर रात के टाइम निकले, लेकिन हुआ क्या? इस चोर ने इस दीवार को लांगा और खटिया कौन सी उठाई? सेकंड। तो m किसके साथ जाएगा? m जाएगा गुरुजी y2 के साथ। m जाएगा किसके साथ? y2 के साथ। अब चोर n भी कम नहीं था। अगर m ने उसके घर से दूसरी खटिया उठाई है तो चोर n भी इसके घर भागेगा दीवार को लांग करके, और ये भी दूसरी खटिया उठा के लेके आएगा। मीन्स n किसके साथ लगेगा सर? y1 के साथ लगेगा। चोरी दोनों ने की, दोनों को इकट्ठा कर दो, m प्लस n। तो भैया y की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ भी y की बात करनी है, यहाँ भी y की बात करनी है, और यहाँ भी y की बात करनी है। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये चोर वाली कहानी भैया सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई है। इसको नेगेटिव पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ आ जाए ये चीज़, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। बाकी और कोई किसी का कोई मकसद नहीं है भैया। चोरी करना पाप है। कभी सोचो कि सर ने चोर वाला एग्जाम्पल दिया है तो चोरी करना अच्छी बात नहीं भैया, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मेहनत का काम करके जो खाएगा वो कमाएगा, वही अच्छा काम होता है भाई। इरेज कर दूं? समझ में आ गया? एक बार 1 मिनट का ब्रेक लेकर के मुझे ये बताओ, ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? अगर टॉपिक समझ में आ गया तो लिख दो यस, और नहीं आया तो लिख दो नो। कमेंट जरूर किया करो साथियों। चलो अब क्या, एक बात सुन रहे हो सारे? अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे तुम? इधर आओ, टॉपिक फिनिश नहीं हुआ अभी तक, आ जाओ वापिस। क्या, एक बात बताओ मुझे, बताओगे क्या? बताओ एक बात, क्या बताओगे? जो पॉइंट सी था ना, पॉइंट सी दिख रहा है आपको? जो पॉइंट सी था वो ए बी के अंदर है या बाहर है? आप कहोगे सर जो पॉइंट सी है ना इस ए बी के बीच में है, यानी कि अंदर है। और अगर अंदर है तो जो ये हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है ये होगा इंटरनल बाइसेक्शन, इंटरनली डिवाइड्स। ये लिखना आपने, क्या लिखोगे? व्हेन सी, क्या लिखोगे? व्हेन पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली। दो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक बार तो जो पॉइंट सी है वो अंदर बनेगा, और एक बार जो पॉइंट सी है वो बाहर बनेगा। दो चीजें पढ़ेंगे। एक बार तो अंदर वाली बात करनी है, एक बार
बाहर वाली बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो पॉइंट था आपका ए बी, जो लाइन सेगमेंट था ए बी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कौन बना हुआ है, सी अंदर बना हुआ है, इसलिए क्या लिखा है, व्हेन पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली डिवाइड करे तो दो फॉर्मूले बन गए किसके, एक्स के और वाई के, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है, ये केस 1 लिखना आपने। केस 1 में क्या लिखना है, व्हेन सी डिवाइड इंटरनली, फिर ये कहानी शुरू कर देनी है। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ रे। दूसरा केस क्या बन सकता है, आज वो बात करते हैं। ये रहा ए बी, ये रहा कौन है ये, ए बी। लेकिन पॉइंट सी क्या कहता है, पॉइंट सी कहता है भाई साहब मैं आपके बीच में रह करके तंग हो चुका हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं तुम्हारे से बाहर निकलना चाहता हूं। तो क्या किया, पॉइंट सी भाग गया भाई। और कहां चला गया, पॉइंट सी मान लीजिए यहां चला गया, पॉइंट सी बाहर चला गया। पहले एक बात बताओ मुझे, बताओगे कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, पॉइंट सी उसके अंदर है या बाहर है। आप कहोगे सर पॉइंट सी बाहर चला गया। पॉइंट सी अगर बाहर चला गया ना तो क्या लिखेंगे, व्हेन सी डिवाइड्स एक्सटर्नली, जब सी क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। उसमें पीछे वाले में क्या पढ़ा था हमने, इंटरनली पढ़ा था ना। यहाँ क्या करेगा, जो सी है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब सुन लो सारे, सुन रहे हो क्या, सुन लो भाई। ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक जो रेशो बनेगा उसको m मान लिया। ए से लेकर के सी तक जो रेशो बनेगा उसको मैंने m मान लिया सर। और b से लेकर के जो c तक रेशो बनेगा, जो हमने प्रोड्यूस किया था उसको रेशो मानना है n। पहले तो ये बात ध्यान होनी चाहिए तुम्हें। ए से लेकर के जहां तक प्रोड्यूस किया, तो ए से सी तक प्रोड्यूस किया हमने, ए से लेकर के सी तक जहां तक प्रोड्यूस किया उसको तो मानना है m, और जितना प्रोड्यूस किया उसको मानना है n। समझ गए इतनी बात, समझ गए सर। तो क्या करना है, जो पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी डिवाइड करेगा m रेशियो n में, एक्सटर्नली m रेशियो n एक्सटर्नली डिवाइड करेगा यानी कि बाहर से डिवाइड करेगा। यहां से यहां तक का रेशियो, यहां से यहां तक का तो रेशियो है m, और यहां से यहां तक का रेशियो है n। तो इन दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा, m रेशियो n। तो क्या करना है, वही सेम प्रोसेस करना है। कौन सा, ए के कोऑर्डिनेट लेने हैं x1 y1 ले लोगे, बी के कोऑर्डिनेट लेने भाई x2 y2, और जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके क्या लेने थे, xy, जो a है उसके x1 y1, जो b है उसके x2 y2, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके लेने हैं x और y। सेम वही चीज निकालनी है। क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के क्या निकालने हैं साथियों, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, चलो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले x की बात करोगे, किसकी बात करोगे, x की बात करोगे। सेम प्रोसेस यूज करना है। m के साथ कौन था, x2, और n के साथ कौन था, x1, बीच में साइन नेगेटिव लगा दो बस, और नीचे भी क्या आ जाएगा, m - n आ जाएगा। जो हमने फॉर्मूला किया था, कौन सा, पीछे वाला, जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो फॉर्मूला किया था ना, उसमें साइन किसका था, प्लस का साइन था। अरे उसमें साइन किसका था, कहोगे सर प्लस का साइन था, तो यहाँ साइन किसका लगा दोगे, माइनस का लगा दोगे। बस इतना सा फर्क करना है और ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। आपको ये बताना है कि m रेशियो कौन सा है और n रेशियो कौन सा है। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ऐसे निकलेगी, और अगर y की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m के साथ y2 आ जाएगा भाई, और n के साथ y1 आ जाएगा। y में रेशियो का सम नहीं करना, रेशियो का डिफरेंस करना है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एक्सटर्नली डिवाइड करे, और वो फॉर्मूला कब यूज करना था, जब इंटरनली डिवाइड करे। दोनों में फर्क क्या है, इंटरनली डिवाइड करेगा बीच में प्लस का साइन आएगा, और एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो बीच में माइनस का साइन आएगा। चलो जी, ये दोनों हो गए फॉर्मूले, इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है गुरुजी, इतनी बात भी समझ में आ गई। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बात करें क्या, क्वेश्चन के 4 टाइप होंगे। हम टाइप फर्स्ट करने जा रहे हैं। टाइप फर्स्ट, इसको साफ कर लो भाई, कर दिया गुरुजी। तो पहला टाइप फर्स्ट, पहले टाइप का क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूले का पहले टाइप का क्वेश्चन किसका रे, अरे किसका रे,
सेक्शन फॉर्मूले का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment, which divides the line segment, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किस किस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग किस किस को ज्वाइन करना है, 1,-2 एंड -3,4 किस रेशो में, किस रेशो में, इन द रेशो, इन द रेशो, किस रेशो में भाई साहब, इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3,2, 3,2। पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो डिवाइड करता है किसको, लाइन सेगमेंट को। कैसी लाइन सेगमेंट को, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट, किस रेशो में, 3:2 में। तो कहता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। चलो फटाफट से डायग्राम बना लो। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, क्या क्या, 1,-2 और -3,4। कहता है जो पॉइंट इनको डिवाइड करेगा, मान लीजिए वो पॉइंट कौन है, सी, जो पॉइंट इनको डिवाइड करेगा उसके निकालने कोऑर्डिनेट, क्या क्या कोऑर्डिनेट मानने थे, एक्स और वाई, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जो पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने क्या, एक्स, वाई, और हमें क्या निकालना है, यही निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये तो है कोऑर्डिनेट, और रेशियो क्या दे रखा है, 3:2, 3:2, ये हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो क्या लिखोगे, लिखना कैसे है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग क्या यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, लेट कर लो, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या माने हमने, एक्स वाई। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करोगे, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या बताया था मैंने, इसको क्या मानना है, m/n, रेशियो को हमेशा m/n, जो पहला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1, जो लास्ट का पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 y2, और बीच वाले हमने क्या ले लिए, x और y। मैंने क्या बताया था, m जाएगा किसके पास, ठीक लिख दिया क्या मैंने, हाँ, m जाएगा पहली वैल्यू के पास। जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ भी x की बात करनी है और यहाँ भी x की बात करनी है। तो n को लगाना है किसके साथ, x2 के साथ, mx2, पहले फॉर्मूला लिखना भाई, और फिर n आएगा इस साइड में, किसके साथ, x1 के साथ, nx1 बाई में रेशियो का सम, यानी कि m+n। अब कहोगे सर आपने प्लस कैसे लिखा है, इसमें लिखा हुआ है भाई, मैं लिखना भूल गया, इंटरनली लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब लगाओ वैल्यूज, पुट करो, m की वैल्यू क्या है, 3, इंटू में x2 की वैल्यू देखो भाई साहब, कहोगे सर -3, ठीक है सर, प्लस में n की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है जी, इंटू में x1 की वैल्यू, ये रही x1 की वैल्यू 1, बाई में रेशियो का सम, यानी कि m+n, यानी कि 3+2। इतनी कहानी समझ में आ गई सबको, आगे सर जी, -3 और 3 की मल्टीप्लाई -9, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, रेशियो का सम 3 और 2 5। तो आंसर क्या निकला, -9 + 2, माइनस के 7 बाई में 5, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x की वैल्यू आई है -7 बाई में 5, ये आई भाई साहब x की वैल्यू। ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई। अब किसकी बारी आ गई, y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करोगे तो m जाएगा y2 के पास, m जाएगा किसके पास है, y2 के पास, और प्लस में जो n है वो n आएगा किसके पास है, x1 के पास, n आएगा सॉरी y1 के पास, y में रेशियो का सम यानी कि m + n। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर लो, m की वैल्यू है 3, ठीक है सर जी, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू है 4, प्लस में n क्या है
n की वैल्यू है 2 इंटू में y1 की वैल्यू क्या है -2 बाई में रेशो का सम यानी कि 3 + 2 करो सोल्व जरा। 3 की 4 से 12 आ गया भाई, ठीक है सर जी। 2 की -2 से क्या गया -4 बाई में रेशो का सम करोगे 5 आ जाएगा। तो 12 में से 4 8 बाई में 5 किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई सर जी। y की वैल्यू कितनी 8/5। दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद लिखना क्या है? हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज एक बात ध्यान रखना, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो x की वैल्यू क्या आई है? -7/5 और भैया y की वैल्यू क्या आई है? 8/5। ये दोनों वैल्यू अगर आप लिख दोगे तो क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बन गया। C के हमने क्या फाइंड कर दिए गुरुजी? कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे सर जी, वेरी गुड। उसके बाद इरेज कर दूं क्या? कर दो सर इरेज कर दो। लो भाई इरेज कर दिया। उसके बाद क्या करना है? आपका काम क्या रह गया? अब आपको करना क्या है? मैंने करवाया आपको सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, जहां भी मिले, जिस भी बुक में मिले, वो सारे क्वेश्चन चिपकाने हैं। सारे क्वेश्चन क्या है? चिपकाने हैं। 4 टाइप है हमारे, 2 टाइप कल पढ़ देंगे और 1 टाइप बचेगा लास्ट क्लास में पढ़ देंगे। यानी कि 3 दिन में हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो आज का काम आपका क्या है? आज आपको क्या करना है? जो सेक्शन फॉर्मूले का टाइप करवाया है फर्स्ट, वो क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले, सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर देने हैं? चिपका देने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर देने भाई? चिपका देने हैं। पहला काम आप ये करेंगे। कर लोगे पहला काम? क्या कर लेंगे सर? तो भैया आज के लिए लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। सब साथियों का लेक्चर देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वो काम तो आप कर ही देंगे जो मैं हर रोज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? बता तू बता। अरे मेरी और क्या देख रहा है? बता क्या बोलता हूँ मैं हर रोज? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। ये बात हर रोज बोलता अच्छा लगता हूँ क्या मैं? नहीं लगता। तो कर दिया करो यार, तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो, तुम कर दिया करो। ये काम साथ साथ में करते रहें। जय हिंद, जय भारत।